घट घट दादू कह समझावे, जैसा करे सो तैसा पावे। को घट को पापी, को घट पुण्य, को घट चेतन, को घट शून्य, को काऊ का सिर नाई, साहिब देखे सब घट माई। देखो परमात्मा तो सब घट में समझा देता है, सब घट में वो विचार दे रखा है, सोच विचार बुद्धि दे रखी है कि जो जैसा करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। आपने आकड़ा बोया है और कीकर का वृक्ष बोया है, कांटे का वृक्ष बोया है, तो आम कहां से होई? बोए कांटे और आम चाहते तो कहां से मिलेंगे? इसलिए जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुम्हें मिलेगा। चाहे पाप करो पुण्य करो तो ये तुम्हारे हाथ हैं। को काऊ का सिर नहीं, और इस पाप में कोई सिर भी नहीं बटाएगा। साहिब देखे सब घटमाएं, परमात्मा तो सब घट में देखता है। इसलिए कोई भी बुरा कर्म करेगा, पाप करेगा, तो उसको उसका फल स्वयं को ही भोगना है। जैसा करे सो तैसा पावे, आप बीजे आप ही खावे। दोष न दीजिए काऊ लोग, जो ही कमावन सो ही भोग। एक बार एक महात्मा भिक्षा लेने जाते थे। एक गांव में एक माई महात्मा से चिढ़ती थी। महात्मा कहते थे कि जो जैसा करे सो तैसा पावे, को काऊ का सिर नाई। भाई जो जैसा करे उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो वो माई कहती है महात्मा रोज क्या बोलता है? अरे जो करेगा उसको क्या मिलेगा? एक दिन माई ने भोजन में जहर के लड्डू बना के, जहर मिला के और लड्डू महात्मा को दे दिए। 2 लड्डू महात्मा को दे दिए। जब महात्मा को लड्डू दे दिए तो महात्मा उन लड्डुओं को तो खाया नहीं, ले जाकर अपने कुटिया में ऊपर छीके में रख दिया। महात्मा जी तो जो लुकी सुकी रोटी आती थी उसको खा लेते थे। अब जोग से उस माई के पति और पुत्र कहीं बाहर गए थे और कुटिया थी राजमहल के बाहर। तो रात्रि में वो आए, राजमहल जो दरवाजा था वो बंद हो गया। अरे बोले कि अपन तो महात्मा की कुटिया पर चलते हैं, रात्रि विश्राम करेंगे, सुबह जब दरवाजा खुलेगा तब अंदर चलेंगे। तो वहां रात्रि में रुक गए। महात्मा ने कहा अरे भाई आओ बेटो, तुम्हारे घर से भोजन आया है और तुम भोजन पालो फिर आराम करना। अब दोनों ने वो एक एक लड्डू चूरमा का बनाया हुआ मोटा मोटा लड्डू दोनों ने खाया तो तृप्ति तो हो गई, लेकिन उसमें था जहर। अब वो तो खा के सोए तो सोए के सोए ही रह गए, प्रातःकाल उठे ही नहीं। महात्मा बोले कि अरे भाइयों उठो, सूर्य उदय हो गया, अब तो उठ जाओ। अब वहां उठने वाला कौन था? देखा तो दोनों ही मरे पड़े। अरे ये क्या हुआ? लड्डू खाए मरे पड़े, शरीर पर जहर का असर हो रहा है। अरे बोले कि लड्डुओं में कहीं जहर था। माई को सूचना करी, माई दौड़ी दौड़ी आई, रोती रोती आई, हे भगवान मैंने किया यार, मैंने ही पाया। जब पति को और पुत्र को देखा, मरा पड़ा देखा, तो मैं तो माँ को मारना चाहती थी, लेकिन मेरे पति और मेरा बेटा ही मरा। मैंने जैसा किया वैसा ही मैंने पाया। दगा किसी का सगा नहीं, कर देखो रे भाई, चिट्ठी तो बड़जी को बेजीर, नाक कटायो नहीं। एक राजा के एक पंडित है, रोज कथा सुनाने जावे। राजा कथा सुनने के बाद में उसको दक्षिणा दे देवे वहीं की वहीं। पंडित भी खुश, राजा भी खुश। अब कथा समाप्त होने के बाद में दक्षिणा लेके पंडित जब जाता तो रास्ते में एक नाई जो राजा का खास था और राजा की संवार इत्यादि बनाता था। अब नाई को तो बेचारे को रोज दक्षिणा मिलती नहीं है, समय समय पर देते हैं। तो वो पंडित को कहने लगा कि पंडित जी महाराज कभी हमारे ऊपर भी कृपा कर दिया करो। कहने का मतलब कि हमें भी कभी कभी भेंट पूजा में से कुछ दान दक्षिणा हमें भी दे दिया करो। बोले कि देखेंगे। अब पंडित है ना, तो ब्राह्मण से थोड़ा रुपया पैसा छूटना बड़ा मुश्किल होता है। अब पंडित रोज कथा सुनावे, रोज दक्षिणा मिले, नाई रोज के देवे नहीं। नाई ने सोचा कि ये पंडित देना नहीं चाहता, कंजूस है,
तो चलो कोई ना कोई चाल चलते हैं, सीधे अंगुली घी नहीं निकलती तो टेढ़ी अंगुली करके निकाल लो। तो उसने राजा को भड़काया कि महाराज ये पंडित आपसे गणना करता है। कि कैसे करता है? अरे महाराज आप जो है ना शराब पीते हो तो इसको ब्राह्मण को बदबू आती है। बोले कि क्या प्रमाण? वो तो आप ही देख लेना महाराज। अब वो पंडित के पास गया और बोला कि महाराज आप बूढ़े हो गए हो, आपके मुंह में दांत नहीं है, आपके मुंह से थुतकारा निकलते हैं और वो भागवत पोथी पर छींटे लगते हैं, तो राजा आपसे नाराज रहता है। बोले कि राजा नाराजगी का क्या कारण? कि यही कारण है महाराज। तो क्या करूं? कि तुम तो जैसे वो जैनी लोग मुंह पर पट्टी बांधते हैं, ऐसे तुम पट्टी बांध के आ जाना, कपड़ा बांध के पट्टी बांध के आ जाना कल। अब वो बेचारा पंडित उस नाई के कहने से, नाई बड़ा चालाक होता है, तो कपड़ा बांध के और आ गया। राजा ने देखा कि वास्तव में ये मेरे से नाराज रहता, तो राजा ने आंखें लाल कर ली। तो आंखें लाल देखी तो ब्राह्मण भी समझ गया कि वास्तव में ये नाराज रहता है। अब आज कथा करी, कथा न तो पंडित के करने से, मतलब पंडित ने कथा करी तो न तो उसका मन से कथा सुनाई, जैसे तैसे कथा पूरी कर दी, और न राजा ने आज कथा मन से सुनी। उसको तो यह था कि ये पंडित मेरी दक्षिणा पाता है, मेरे से ही पाता है और मेरे से ही मतलब वो करता है, भेदभाव रखता है। अरे बोले आज तो पंडित को दक्षिणा भी नहीं दी, एक चिट्ठी लिख दी कि जाओ पंडित जी महाराज ये दक्षिणा आप खजाने से ले लेना। एक चिट्ठी लिख दी। अब चिट्ठी लिख दी और लेके जा रहे थे उदास मन की, पता नहीं खजाना कहां। राजमहल बड़े होते थे, राजाओं के राज दरबार बड़े बड़े होते हैं, तो कहां ढूंढते ढूंढते जाएंगे, कहां हम इनको खजाना से पैसा लेंगे, इस प्रकार वो जा रहे थे। इतने में वो नाई को पता तो था ही कि आज तो कुछ न कुछ मिलेगा। तो नाई सामने चला गया और बोला कि पंडित जी महाराज आज तो कृपा कर दो। अरे बोले कि आज ये चिट्ठी तू ही ले जा, ये दक्षिणा तू ही ले आना, पता नहीं कहां राजमहल में खजांची होगा, कहां मिलेगा, कहां जाऊंगा भटकते भटकते, ये चिट्ठी तू ले जा और आज की दक्षिणा तू ही ले लेना भाई। तू रोज कहता आज की दक्षिणा तू ही ले लेना। पंडित जी तो अपने घर की ओर रवाना हो गए। इधर नाई ऊंचा ऊंचा गया सावधान हो कि आज तो दक्षिणा मिलेगी। और जो ही वो उसके पास गया, खजांची के पास, और चिट्ठी लेके दी कि लो ये चिट्ठी। वो खजांची ने चिट्ठी पढ़ी, उसमें लिखा था, जो उसको पास में बुलाया, एक पास में चक्कू पड़ा था, चक्कू लेके और पास में बुला के गर्दन पकड़ के साले की नाक काट दी नाई की। अरे मेरी नाक काट दी कि इसमें लिखा, मैं क्या करूं? इस चिट्ठी में लिखा नाई काट, इसकी नाक, जो चिट्ठी लेके आवे उसकी नाक काट लेना। तो नाक कटाए, चिट्ठी तो भेजी पंडित जी को और नाक कटायो नाई। तो दगा किसी का सगा नहीं कर देखो रे भाई, दगा कभी मत करना, झूठ कपट छल छिद्र किसी के साथ षड्यंत्र धोखाबाजी मत करना, नहीं तो खुद ही नाक कटा लोगे। तो चिट्ठी तो भेजी पंडित जी को और नाक कटायो नाई, दगा किया था। इसलिए दगा जीवन में कभी धोखाधड़ी दगा मत करो। और दगा किया था रावण ने, जाकर देखो रे उनका घर देखो भाई। शिशुपाल ने दगा किया, कंस ने दगा किया, तो उनकी क्या गति हुई, ये प्रत्यक्ष बातें हैं। इसलिए राजा जोगी अगनजल इनकी उल्टी सुलटी रीत, इनकी आज्ञा में रहे तो अधिका पाले प्रीत। अगर इनकी आज्ञा में चले तो ये बहुत प्रीति पालते हैं, और अगर इनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो ये उनकी उल्टी रीत भी हो जाती है। तो इस प्रकार दादू जी महाराज ने इस सांच के अंग को संपूर्ण कर दिया है। आगे भेक का अंग बताएंगे, क्योंकि संत महापुरुष सच्ची बात बताते हैं। सच्चे मार्ग में चलने के लिए सच्चे कर्म करें, सच्चाई से रहें और सत्य को अपनाएंगे, तभी ही हमारा कल्याण होगा।
इसलिए संत महापुरुषों ने जो बताया है उसी के अनुसार अपना जीवन बनाएं और सत्य मार्ग को अपनाएं तो हमारा जीवन सफल होगा।